यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम् ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। एकत्वम् अनुपश्यतः। इमम् एव अर्थम् अन्योपि मंत्र आह। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यस्मिन् काले यथोक्तम् आत्मनि वा तानि एव भूतानि सर्वाणि परमार्थ आत्मदर्शनात् आत्मैव अभूत आत्मैव संवृतः परमार्थ वस्तु विजानतः तत्र तस्मिन् काले तत्र आत्मनि वा को मोहः कः शोकः। शोकश्च मोहश्च काम कर्म बीजम् अजानतः भवति न तु आत्मैकत्वं विशुद्धं गगनोपमं पश्यतः। को मोहः कः शोकः इति शोकमोहयोः अविद्याकार्ययोः आक्षेपेण असंभवप्रदर्शनात् सकारणस्य संसारस्य अत्यन्तम् एव उच्छेदः प्रदर्शितो भवति। परम तत्व की दृष्टि जब किसी को प्राप्त होती है तो दृष्टि कैसी है उसका श्रुति माता निर्वचन करती हैं। जब कोई साधना करते करते श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते एक ऐसे दिन को प्राप्त होता है जिस दिन उसको यह दृष्टि मिल जाती है। यस्मिन् काले जिस काल में, जिस काल का मतलब यहाँ कोई महीना कोई संवत्सर नहीं बल्कि साधना के जिस पड़ाव पर साधना करते हुए जिस पड़ाव पर पहुँच करके उस श्रेष्ठतम साधक की ये अनुभूति होती है तो क्योंकि
यह जो आत्म वस्तु है अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है, इसलिए उसको अनुभव करना, उस सत्य को अनुभव करना बहुत आसान नहीं है। तो अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति पराम गतिम। भगवान ने कहा कि कई बार अनेक जन्म लग जाते हैं, तब वह वासुदेव सर्वम इति इस सत्य को, देखिए ये तो है श्रुति का वाक्य, लेकिन भगवान ने इस ढंग से कहा। अनेक जन्म से संसिद्धा, अनेक जन्मों तक साधना करते करते जब वह सिद्ध होता है, ततो याति पराम गतिम, तब वह उस परम गति को उपलब्ध होता है। तो जब सिद्ध हुआ तो उसको कौन सी दृष्टि मिली? भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम इति, ये दृष्टि है। सर्वम वासुदेव एव न तो भूतमात्रम। देखिए श्रुति क्या कहती हैं, आत्मैव, आत्मा ही सभी भूतों के रूप में प्रतीत हो रही है। आत्मैव अभूत, अब भूत भूत नहीं रहे, क्या हो गए? बोले आत्मा हो गए। सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत, ये वाक्य को समझना। अब भूतों की भूत के रूप में पृथक सत्ता नहीं है, बल्कि भूत अब आत्मा से अभिन्न है, माने आत्मा ही है, ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई। भगवान क्या बोलते हैं? वासुदेव सर्वम। श्रुति कहती हैं आत्मा एव सर्वम। तो इसलिए ग्रंथों की एक रूपता देखना। गोस्वामी जी कहेंगे निज प्रभु में, अब जगत जगत नहीं है बल्कि वो प्रभु राम है। तो गीता जी तो उपनिषदों का दुग्ध है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। उपनिषद रूपी जो गायें हैं उनके दुग्ध का दोहन किया भगवान श्री कृष्ण ने। तो कहाँ कहाँ से उन्होंने वो रस निकाला है? तो देखिए यहाँ श्रुति कहती हैं सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत। भगवान कहते हैं वासुदेवा सर्वम इति। तो जिस दिन, जिस घड़ी में, जिस क्षण में महापुरुष को ये दृष्टि प्राप्त हो जाए, यस्मिन, यस्मिन का अर्थ हो यस्मिन काले, वो काल इस जीवन में भी उपलब्ध हो सकता है, अनेक जीवनों के बाद उपलब्ध हो सकता है। तो यस्मिन में कोई काल सीमा निर्धारित नहीं है, एक क्षण में भी हो सकता है और एक कल्प में भी हो सकता है। तो ये यस्मिन है, वो क्षण, वो विशेष क्षण जिस क्षण में उस साधक को ये दृष्टि प्राप्त हो गई। इसके पूर्व की दृष्टि क्या थी? देखिए विचारों में एक क्रम होता है।
तो सिद्धांत में एक क्रम होता है। पूर्व में ये बात कही गई कि सभी भूतों में आत्मवस्तु का दर्शन और आत्मा में सभी भूतों का दर्शन, उसमें भूत की पृथक प्रतीति को स्वीकार किया गया। ठीक है ना, भूत में आत्मा है या आत्मा में भूत हैं, माने भूत की पृथक प्रतीति को, सत्ता को नहीं बोल रहे हैं, पृथक प्रतीति को स्वीकार किया गया। अगली दृष्टि क्या है? बोले ये भूत नहीं, आत्मा ही है, आत्मा एव अभूत। वो भूतों का पृथक नाम रूप नहीं रहा, बल्कि वो आत्मा ही केवल दृष्टिगोचर हो रही है। यदा एवं भवति, यस्मिन काले, देखिए भगवान भाष्यकार कैसे बोलते हैं, इमम एव अर्थम अन्योपि मंत्र आहा। पूर्व मंत्र में जो प्रसंग था उसी का अर्थ अनुसंधान करते हुए अगले मंत्र में श्रुति बोलती हैं, यस्मिन सर्वाणि भूतानि। ये मंत्र है। श्रुति का शब्द है यस्मिन। भगवान भाष्यकार बोलते हैं यस्मिन काले। यस्मिन के दो अर्थ किए भगवान भाष्यकार ने। एक तो किया यस्मिन काले और दूसरा यथोक्त आत्मनि वा। यथोक्त, यथा उक्त आत्मा में। यथा उक्त माने हाँ, जिसका पहले निर्वचन किया गया, किस रूप में? अनेजदेकम मनोसोजवीया, ये आत्मा का ही निर्वचन है ना। तो यथोक्त भगवान याद दिलाते हैं कि जिस आत्मा का निर्वचन पहले किया गया है उस आत्मा में, तो यस्मिन के दो अर्थ कर रहे हैं। एक तो जिस काल में, यस्मिन काले, दूसरा यथोक्त आत्मनि, जिस आत्मा में। तो जिस माने किस आत्मा में? जो अनेजद है, जो एकम है, जो मनसा जवीया है, उस आत्मा में। तानि एव भूतानि पश्यतः, तानि एव भूतानि। तानि माने तानि एव भूतानि। नहीं चलिए कोई नहीं। तो उस आत्मा में उन भूतों को देखता है, ऐसा भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं। भगवान भाष्यकार ये उम्मीद करके चलते हैं कि हमने पूर्व में इन दोनों का वर्णन किया है। उस आत्मा में यथोक्त आत्मनि, तो यथोक्त आत्मनि का वर्णन तो श्रुति ने किया है ना। तो यथोक्त आत्मनि, फिर भगवान बोलते हैं तानि एव भूतानि, उन्हीं भूतों को। अब उन्हीं भूतों को माने किन भूतों को? भगवान यहाँ पर भूतों का वर्णन नहीं करते हैं, उन्होंने कहा उन्हीं भूतों को। नहीं भाई, भूतों का वर्णन भगवान ने पिछले मंत्र में किया था, अव्यक्तादीनि स्थावर पर्यंतानि। ये भूत का वर्णन किया था ना। तो भगवान सोचते हैं कि भाई एक बार तो हम वर्णन कर चुके हैं, तो अब इसलिए तानी वो बोलेंगे तो सामने वाले को याद रहेगा कि किन भूतों की बात कर रहे हैं।
तानि एव भूतानि माने अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत ये सारे के सारे भूत यथोक्त आत्मनि पूर्व में बताई हुई जो आत्म वस्तु है उसी आत्मा में परमार्थ दर्शन, परमार्थ दृष्टि से जब वह देखता है तो वहाँ केवल वह आत्म वस्तु ही दिखाई देती है। तानि एव भूतानि सर्वाणि परमार्थात्म दर्शनात् आत्मैव अभूत। परमार्थ दृष्टि से जब उसने देखा तो वो सारे के सारे भूत आत्मा से अभिन्न दिखे। माने क्या दिखा उसको? अव्यक्त के रूप में भी आत्मा ही है, त्रिगुण के रूप में आत्मा ही है, पंच महाभूत के रूप में आत्मा ही है, सूक्ष्म जगत के रूप में आत्मा ही है और स्थावर पर्यंतानि स्थूल जगत के रूप में भी आत्मा ही है। माने आत्म व्यतिरिक्त ये सब केवल नाम मात्र है। अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत क्या है? हम बोले ये नाम मात्र हैं। जैसे जो कुम्हार है वो जमीन से मिट्टी खोद के लाया, फिर उसको वो सानता है, कल्चर करता है, उसको बनाता है, उसमें और चीज़ें मिलाता है। तो जिस समय पर वो सानता है उस समय भी मिट्टी ही है। फिर उसका लोंदा बना दिया उसने, पिंड बना दिया, तो पिंड भी मिट्टी ही है। फिर उसको चाक में रख के घुमा दिया तो गोल आकार बन गया, वो गोल आकार भी मिट्टी ही है। फिर उसको भट्ठे में ले जाके पका दिया तो पका हुआ जो ठोस आकार है वो भी मिट्टी ही है। तो एक प्रक्रिया हुई, घट के उत्पत्ति की एक प्रक्रिया हुई। तो कोई पूछे कि घट कैसे उत्पन्न हुआ, तो वर्णन किया जा सकता है कि ऐसे ऐसे उत्पन्न हुआ। लेकिन उत्पत्ति के हर काल में सिवाय मिट्टी के कुछ भी नहीं था। तो जब समूचे जगत के मूल में केवल आत्म वस्तु ही थी, तो जब त्रिगुण के रूप में अभिव्यक्ति हुई तो आत्मा ही त्रिगुण के रूप में अभिव्यक्त हुआ, क्योंकि मूल धातु उसके अलावा और कुछ है नहीं। फिर त्रिगुणों में परिवर्तन हुआ तो पंचभूत अभिव्यक्त हुए, तो पंचभूत के रूप में भी वो आत्मा ही थी। फिर पंचभूतों से सूक्ष्म जगत बना, तो सूक्ष्म जगत भी आत्मा ही है। फिर स्थूल जगत बना, वो भी आत्मा ही है। तो सारे उत्पत्ति के क्रम में धातु क्या है? आत्मा ही है। तो भूत क्या है? बोले नाम है केवल। आत्मा एव अभूत। फिर भूत भूत नहीं रह गए, आत्मा ही हो गई। आत्मा हो गई माने भूत आत्मा बन गए ऐसा नहीं। भूत भूत नहीं है, आत्मा ही है। ये सत्य उसके सामने उद्घाटित हो गया। और फिर जो नाम रूपात्मक भूत थे वो विवर्त हैं ऐसा निश्चय हो गया। विवर्त तो कोई वस्तु थोड़ा होती है। रज्जु में जब सर्प दिखा तो रज्जु ही है, सर्प कोई वस्तु थोड़ा है। तो इसी तरह से आत्म वस्तु में जगत की प्रतीति हो रही हो तो प्रतीयमान जगत कोई वस्तु नहीं है, वस्तु तो आत्मा ही है। तो
सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत। दूसरा एक दृष्टि और विचार के लिए लें, ये जो अभी हमने विचार किया ये समष्टि के संदर्भ में, उत्पत्ति के संदर्भ में विचार है। व्यष्टि के संदर्भ से देखें तो चित्त में उठने वाली जितनी वृत्तियां हैं वो सारी की सारी वृत्तियां आत्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि आत्मा ही तत्त वृत्तियों के रूप में स्फुरित हो रही है। अगर वृत्ति तो स्वतंत्र कोई वस्तु होती तो वृत्ति तो हर क्षण उठ रही है और हर क्षण लीन हो रही है, तो अब तक वृत्तियों का कितना संग्रह हो चुका होता। अगर वृत्ति साक्षी से पृथक कोई वस्तु होती तो साक्षी तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन असंख्य वृत्तियां उठी और लीन हुई, तो जहां लीन हुई वो वहां उनका कोष बन जाना चाहिए था, भंडारण हो जाना चाहिए था। तो कहाँ हैं वो सारी वृत्तियां? अरे वो आत्मा ही वृत्ति के रूप में स्फुरित हुई थी। समुद्र में असंख्य लहरें उठती हैं और लीन हो जाती हैं। अगर तो लहर जल से भिन्न कोई वस्तु होती तो उन लहरों का एक बड़ा अंबार लग चुका होता, लेकिन जल ही लहर के रूप में दिखा और फिर समाहित हो गया। तो ध्यान में जाकर के इस सत्य को देखें कि जितनी भी वृत्तियां उठ रही हैं, जितने भी विचार उठ रहे हैं, वो साक्षी से भिन्न हैं क्या? वो चेतन तत्व ही तत्त वृत्ति के रूप में भासित हो रहा है। वो चेतन तत्व ही मन के रूप में भासित हो रहा है। और इंद्रियां क्या हैं? मन के सिवा इंद्रियां कुछ नहीं है। मन ही इंद्रियों के रूप में प्रतीत होता है। अच्छा, अभी आप नहीं बोल रहे हैं तो वाक इंद्री कहाँ है आपकी? वो मन से एक रूप है। अभी आप कोई स्वाद नहीं ले रहे हैं, तो रसना इंद्रिय कहाँ है? मन से एक रूप है। तो मन ही अलग अलग गोलकों में अलग अलग इंद्रियों के रूप में अभिव्यक्त होता है। बोले महाराज, हमने तो इंद्रियों की अलग सत्ता पढ़ी है, मन की अलग सत्ता पढ़ी है। वो ठीक है, वो प्रारंभिक पढ़ाई है, लेकिन आप विचार करें तो मन के सिवा इंद्रिय की पृथक सत्ता किधर है? और मन वृत्तियों के अलावा कुछ है नहीं, और वृत्ति आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। तो आत्मा की अभिव्यक्ति वृत्ति के रूप में, वृत्ति की अभिव्यक्ति मन के रूप में, मन की अभिव्यक्ति इंद्रिय के रूप में, और इंद्रियों से जाना जाने वाला जगत इंद्रिय सापेक्ष है। तो आप देखिए फिर आत्मा से भिन्न और क्या चीज मिलेगी? आत्मैव अभूत।
वृत्ति सापेक्ष ही जगत की अनुभूति है। वृत्ति से रहित जगत की सत्ता का आभास नहीं है, और वृत्ति सिवाय आत्मा के कुछ नहीं है। तो आत्मैव अभूत यदा यस्मिन् काले यथोक्त आत्मनि, उस आत्मा में प्रतिष्ठित होने पर जब ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई, आत्मैव अभूत, भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं, परमार्थ आत्मदर्शनात् आत्मैव अभूत। आत्मैव अभूत माने क्या, बोले आत्मैव संवृतः, आत्मा से एक रूप हो गया। परमार्थ वस्तु विजानतः, इस परमार्थ सत्य को जो जान लेता है, विजानतः, फिर क्या होता है, बोले तत्र, श्रुति का शब्द है तत्र। तत्र की व्याख्या भगवान भाष्यकार बोलते हैं, तत्र तस्मिन् काले तत्र आत्मनि वा। यस्मिन का भी दो अर्थ किया था भगवान भाष्यकार ने, जिस काल में और जिस आत्मा में। तत्र उसी काल में या उसी आत्मा में जब वह प्रतिष्ठित हो जाता है तो फिर तस्मिन् काले तत्र आत्मनि वा को मोहः कः शोकः। फिर इस दृष्टि को उपलब्ध हुए महापुरुष को शोक और मोह की प्राप्ति कहाँ होती है। श्रुति ने एक तरह से आक्षेप किया, तत्र को मोह, ये आक्षेपी वक्तव्य है। अरे फिर वहाँ शोक कैसे हो सकता है, मोह कैसे हो सकता है। तो साधक ने कहा कि भगवान, ये तो मैंने भी नहीं कहा कि आत्मा में शोक मोह होता है। अरे भाई, शोक तो परिस्थिति जन्य है। हमने ये थोड़ो कहा कि अज्ञान की वजह से शोक हो रहा है। कोई अगर शोकग्रस्त हो और जाकर के उससे पूछा जाए कि तुम्हें शोक क्यों हो रहा है, तो क्या वो ये बताएगा कि मेरे अंदर अज्ञान है इसलिए शोक हो रहा है। अरे शोक की जो प्रत्यक्ष कारण दिख रहा है वो परिस्थिति दिख रही है। एक कोई प्रिय व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो गई तो शोक हुआ। अब आप कहो कि शोक क्यों हो रहा है, तो उस समय तो नहीं बोलेगा कि अज्ञान की वजह से हो रहा है। तो ये कहेगा कि सामने एक ऐसी परिस्थिति है जो शोक को पैदा कर रही है। तो समस्या कहीं और है, और आप क्या बता रहे हो, विजानतः को मोह को शोक कहा शोका। जिसको ज्ञान हो गया उसको शोक और मोह कहाँ है। तो हमने भी नहीं कहा कि अज्ञान शोक मोह का कारण है। हम तो ये कह रहे हैं कि परिस्थिति शोक मोह का कारण है। बोले अच्छा, तो देखिए अब हमारे जो शास्त्र हैं वो शोक मोह की निवृत्ति का हर धरातल पर अलग अलग उपाय बताते हैं। जब किसी को ये लगता है कि शोक मोह का हेतु परिस्थिति है, तो फिर क्या कहा जाएगा, भक्ति की दृष्टि से कहा जाएगा कि प्रभु जी की इच्छा है ना, ऐसे बोला जाएगा। तो उनको जब अच्छी परिस्थिति देना है तो अच्छी परिस्थिति देते हैं, और जब विकट परिस्थिति देना है तो विकट परिस्थिति देते हैं। तो जो भी प्रत्यक्ष परिस्थिति से शोक हो रहा है वो शोक हो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस सत्य को हमने स्वीकार नहीं किया
कि प्रभु जी के द्वारा दी हुई परिस्थिति है। तो अगर ये स्वीकार कर लिया जाए कि प्रभु शायद यही चाहते हैं, तो शोक से निवृत्ति हो जाएगी। तो ये परिस्थिति के धरातल पर किया हुआ उपाय है ना। फिर कर्म की दृष्टि से व्याख्या की जाएगी कि भाई ये परिस्थिति तो कर्मजन्य है, तो इसलिए अगर सुधार ही करना है तो कर्म में सुधार किया जाए। तो सबसे स्थूल समाधान है वो ये है कि परिस्थिति में सुधार किया जाए। अगर गरीबी से दुख हो रहा है, दरिद्रता से दुख हो रहा है, तो परिस्थिति बदली जाए, संपन्नता प्राप्त की जाए। तो परिस्थिति से परिस्थिति को बदलना, इससे किंचित शोक आदि की निवृत्ति दिखाई देती है। फिर किसी ने कहा कि नहीं, परिस्थिति तो स्वतः आती नहीं है, वो कर्मजन्य है। तो जो परिस्थिति का मूल है वो कर्म है। तो कर्म को यदि ठीक कर लिया जाए तो शोक मोह से निवृत्त हो जाएंगे। फिर बोले अच्छा, कर्म अपने आप तो होता नहीं है, कर्म तो कामना पूर्वक होता है। अब ध्यान देना, इन सभी धरातलों पर जो साधना बनती है, परिस्थिति के धरातल पर साधना ये बनी कि या तो परिस्थिति को बदला जाए और या तो भाव की दृष्टि से वो भगवत इच्छा है, इसको स्वीकार कर लिया जाए। फिर उससे ऊपर उठे कि परिस्थिति का हेतु तो कर्म है, तो वहाँ बदलाव की क्या संभावना है। एक तो संभावना ये है कि यदि दुष्कर्म होगा तो उसको सत्कर्म में बदल दिया जाए, और दूसरा ये है कि वह कर्म प्रभु जी के प्रति समर्पित कर दिया जाए। तो ये शोक मोह से निवृत्ति के उपाय हैं। फिर आगे बढ़े तो ये समझ में आया कि कर्म अपने आप तो होता नहीं है, वो तो कामना होती है तब कर्म होता है। ठीक है, तो कर्म के पहले काम है। तो परिस्थिति का बीज कर्म है, कर्म का बीज काम है। अब इस काम के धरातल पर जो सुधार की संभावना ये है, बोले भाई मेरे अंदर तो बहुत कामनाएं आती हैं, मैं क्या करूं। और कामनाएं आती हैं तो कामना जब तक कर्म में परिणत ना हो तब तक वो मिटती नहीं है। तो एक इच्छा आई, एक कामना आई, और जब तदनुसार कर्म हो गया तो वो कामना पूरी हो गई। तो बोले अच्छा, इस धरातल पर उपाय ये है कि कामना हो रही है तो होने दो, कामना का विषय बदल दो। अभी तक दुनिया की कामना कर रहे थे, अब आत्मा की कामना करो। ठीक है, अब परमात्मा की कामना करो। तो काम खत्म नहीं किया गया, उसको बदल दिया गया। तो जब तक दुनिया की कामना होती रहेगी तब तक शोक को उत्पन्न करती रहेगी, क्योंकि कभी सत्कर्म भी होगा, कभी सत्कर्म नहीं भी होगा। तो इसलिए कामना के धरातल पर समाधान ये दिखता है कि कामना का स्वरूप बदल दो। फिर बोले कि भाई ये जो काम है ना, ये स्वतः नहीं आता है, ये आविद्यक है, अविद्या का पुत्र है ये। तो परिस्थिति का बीज कर्म, कर्म का बीज काम, काम का बीज अज्ञान अविद्या। और ये सभी
किस फल को उत्पन्न करने वाले हैं? शोक मोह को। तो व्यक्ति निवृत्ति चाहता है शोक मोह से। अब उस शोक मोह से निवृत्ति किस धरातल पर चाहता है, ये सबका अलग अलग है। लेकिन वो कार्य कारण की खोज करते करते वो बिल्कुल उस जगह हिट करना चाहता है जो एकदम मूल कारण है। तो मूल कारण क्या है? बोले स्वरूप का अज्ञान। तो स्वरूप के अज्ञान से काम उत्पन्न हुआ, काम से कर्म हुआ, कर्म से परिस्थिति आई और परिस्थिति ने शोक मोह को जन्म दिया। तो श्रुति ने कहा कि अब बीच बीच में कहाँ तक समाधान खोजते रहोगे? जो मूल है, जो जड़ है, मूल माने क्या होता है? जड़। उसके रूट्स ही काट दो। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं महाराज जिनकी डालियां काट दी जाएं वो खत्म नहीं होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि उनके नीचे कंद होती है। आप ऊपर से भी पूरा काट दो तब भी वो जैसे ही बरसात आएगी तो फिर से निकल आएंगे। फिर खेतों में पूरी कंद निकालनी पड़ती है नीचे से, तब जाकर के खत्म होता है। तो बोले कि परिस्थिति को बदलते रहोगे तो ये तो केवल डालियां काटने की बात है, वो फिर से लहलहाएगा। परिस्थिति बदल दिया, कर्म बदल दिया, कामनाओं को परिवर्तित कर दिया, लेकिन मूल तो अविद्या है। इसलिए जो मूल अविद्या है उसका उच्छेद कर देने पर फिर श्रुति माता ने आक्षेप किया, अब बताओ शोक और मोह कहाँ रहेगा? तत्र को मोह कह शोका। तो अब हमने तो पूरा कंद से ही उसको उखाड़ के फेंक दिया। देखिए भगवान भाष्यकार ऐसे हर धरातल को स्वीकार करते हुए विवरण करते हैं। शोकश्च मोहश्च कहाँ से आए? बोले काम कर्म बीजम अजानतः भवति। जिसने काम और कर्म के बीज अविद्या को नहीं निकाला, अज्ञान को बचा के रखा, उसी को शोक मोह की प्राप्ति होती है। अजानतः भवति। शोक मोह कदा भवति? बोले अजानतः। तो अंततः भगवान भाष्यकार ने शोक मोह का कारण किसको माना? अजानता, अज्ञान को। लेकिन बीच के जो सोपान हैं उनको भगवान भूलते नहीं हैं, वो संकेत कर देते हैं। काम कर्म बीज, काम और कर्म इन दोनों का जो बीज है वो अजानता, अज्ञान है। तो ये अज्ञान जब तक रहेगा तब तक तो शोक मोह उत्पन्न होते रहेंगे। न तु आत्मैकत्वं विशुद्धं गगनोपमं पश्यतः। और जिसने आत्मा और ब्रह्म की एकता का दर्शन कर लिया, और वो कैसा है, वो आत्मवस्तु कैसी है? बोले गगनोपमं। सुंदर तो उपमा देते हैं गगन के जैसा, माने आकाशवत। आकाश की भांति जो आत्मवस्तु है। आकाश की उपमा देने का क्या मतलब है? जो निर्विकार है ना? ये शोक मोह विकार हैं और आकाश निर्विकार है। तो आकाशवत जो निर्विकार आत्मवस्तु है, जिसने उस आत्मवस्तु को जान लिया, तत्र को मोहा कह शोका।
आगे बोलते हैं, को मोह कह शोक इति शोक मोह यो हो अविद्या कार्य यो हो। इसको और खोल देते हैं कि शोक मोह क्या है। बोले ये अविद्या के कार्य हैं, अविद्या के बेटे हैं। लेकिन बीच के जो वंशज हैं उनको भी याद रखना, ठीक है ना। अविद्या का बेटा काम, काम का कर्म, कर्म की परिस्थिति और परिस्थिति का फिर शोक मोह। तो पहले भगवान याद दिला चुके हैं, अब बोलते हैं कि बीच वालों को भी रहने देते हैं, सीधे जो मूल है उसकी बात करते हैं। तो शोक मोह यो हो अविद्या कार्य जो हो, ये अविद्या कार्य जो हो ये शोक मोह के विशेषण हैं, जो अविद्या के कार्य हैं शोक मोह। अच्छा, इन शोक मोह की असंभावना श्रुति माता प्रदर्शित कर रही हैं। अविद्या कार्यो हो आक्षेपेण असंभव प्रदर्शनात्। तो आक्षेपी बात कहते हुए श्रुति ने कहा, क्या कहा, को मोहा कह शोक। अरे फिर कहाँ मोह है, कहाँ शोक है, एक तरह से आक्षेप हो रहा है ना, प्रश्न किया जा रहा है। तो ये शोक मोह की असंभावना का प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि शोक मोह जो आविद्यक थे, जब उस अविद्या का ही उच्छेद हो गया तो फिर अब कहो कि शोक मोह हो रहा है, तो ये कथन तो उचित नहीं है। क्यों? बोले सकारणस्य संसारस्य अत्यंतम एव उच्छेदः प्रदर्शितः। संसार का उच्छेद हो गया, कैसे हुआ? बोले उसके कारण के सहित। कारण क्या है? अविद्या है। तो सकारणस्य संसारस्य, संसार का उच्छेद हुआ उसके कारण के सहित। तो माता जी को और पुत्र को एक साथ ही ले डूबे। तो सकारणस्य संसारस्य अत्यंतम एव उच्छेदः प्रदर्शितो भवति। इस आक्षेपी प्रश्न के द्वारा श्रुति माता सकारण संसार के उच्छेद की ओर संकेत कर रही हैं। तो क्या निर्णय हुआ कि शोक मोह का जो मूल कारण है वो अविद्या है, और अविद्या है माने क्या है? जो आत्मा को अन्य भूतों से पृथक जानता है। तो आत्मा को भूतों से पृथक जानना ही अविद्या है। देखिए बोले एक तरफ आप कह रहे हो अविद्या, दूसरी तरफ कह रहे हो जानना। तो जानना माने तो ज्ञान होता है। और अविद्या तो अज्ञान स्वरूप होती है। बोले यही तो गड़बड़ है। मिथ्या ज्ञान असल में ज्ञान नहीं होता है। मिथ्या ज्ञान अज्ञान रूप ही होता है। अभी भी सर्प, रज्जु के अज्ञान से सर्प उत्पन्न हुआ, तो सर्प कोई ज्ञान रूप वस्तु है क्या? अज्ञान से उत्पन्न हुई चीज अज्ञान रूप ही होती है। वो कैसे ज्ञान रूप हो जाएगी? तो इसलिए भूतों से पृथक अपने आप को जानना यही अज्ञान है। और उस महापुरुष ने भूतों से अपृथक अपने आप को जान लिया। ये जान लेना ही सकारण संसार का उच्छेद है। और ऐसा हो जाने पर फिर शोक मोह कहाँ रहा? तो इन दो मंत्रों में
फलश्रुतियाँ क्या क्या बताई गई। पहले मंत्र में फलश्रुति बताई गई न विजुगुप्सते। न विजुगुप्सते में दो बातें हैं। एक तो परायापन मिट गया और दूसरा दोष दर्शन मिट गया। वो फलश्रुति को बिल्कुल पकड़ लेना है। आज चाहे भले हमारे जीवन में वो चीज़ घटित नहीं हो रही है, लेकिन अंततः निष्पत्ति कहाँ जाकर के घटित हुई वो ध्यान रखना है कि वो हमारा लक्ष्य है। एक दिन हमें वहाँ पहुँचना है। तो जब श्रुति ने कहा कि न विजुगुप्सते, माने श्रुति ने कहा कि अब उसके लिए कोई पराया नहीं रहा, क्योंकि जो अन्यत होता है उसी में जुगुप्सा होती है, और दूसरा जहाँ दोष दर्शन होता है वहाँ जुगुप्सा होती है। तो वहाँ दो बातें मिट गई, परायापन खत्म हो गया, दोष दर्शन खत्म हो गया। फिर श्रुति ने कहा तत्र को मोहा का शोका, माने क्या हुआ, शोक तो दुख रूप होता है, और जो निजानंद में तृप्त हो गया वो अन्य पर सुख के लिए आश्रित नहीं रहा, क्योंकि अन्य में सुखाश्रय ही शोक को जन्म देता है। तो शोक मोह का निवारण हो गया, माने क्या, वो अपने निज स्वरूप में स्थित हो गया, आनंद स्वरूप में स्थित हो गया। माने आप देखिए, व्यक्ति का किसी के ऊपर सुख की आश्रय बुद्धि ना होवे और फिर शोक आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। शोक तो अन्याश्रय की वजह से ही है। अब यहाँ पर अन्याश्रय रहा नहीं, स्वयं में तृप्त है। ये फलश्रुति है। अर्जुन के जीवन में शोक की परिस्थिति बनी। भगवान ने ऑपरेशन किधर किया? परिस्थिति में नहीं, कर्म में नहीं, काम में नहीं, जो गलत धारणा थी वहां ठीक किया। जिस अर्जुन ने कह दिया था कि मैं यह घोर युद्ध नहीं करूंगा, विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः, उसने अपने हथियार छोड़ करके और पीछे की ओर जाके बैठ गया था, वही 18वें अध्याय में बोलते हैं करिष्ये, मैं करूंगा। तो ये न करिष्ये से करिष्ये तक के बीच में क्या बदला? परिस्थिति तो वही की वही है, परिस्थिति नहीं बदली। और उस परिस्थिति में निश्चित रूप से कर्म वही करना है, युद्ध कर्म ही करना है। तो कर्म में भी कोई बदलाव नहीं किया कि नहीं अब चलो ये काम छोड़ दो दूसरा काम करो। और कामना भी है कि पांडवों की विजय होवे, हमारी विजय होवे। तो परिस्थिति भी वही है, कर्म भी वही है, कामना भी वही है। जब सारी चीजें वही हैं तो जिसने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा वही पूरी तत्परता से युद्ध के लिए तत्पर हो गया। ऑपरेशन कहाँ हुआ? ये मूल उच्छेद में किया गया। भगवान ने शुरुआत यहीं से की थी, अशोच्यानन्व शोचस्तुम, शोक से ही, और शोक का निवारण हो गया। मूल उच्छेद तो यहाँ पर है। इन दो मंत्रों में इस परमार्थ स्थिति का निर्वचन श्रुति माता ने किया है। और फिर 8वां मंत्र है। 8वें मंत्र में
एक बार पुनः जो विषय चौथे और पांचवें मंत्र में था, आत्मा के स्वरूप का निर्वचन, वही विषय इस आठवें मंत्र में पुनः श्रुति उद्घाटित करती है। तो आठवें मंत्र में आत्मा के स्वरूप का और कुछ दृष्टिकोणों से निर्वचन किया गया, और इस आठवें मंत्र में ही जो ज्ञान वाला हिस्सा है वो पूरा हो जाता है। फिर 9वें मंत्र से लेकर के 18वें मंत्र तक, 18 मंत्रों की उपनिषद है ये, तो 9वें से लेकर के 18वें मंत्र तक कर्म और उपासना, ये दो विषय हैं। अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः